आ रहा था कि इस क्षेत्र में 5 हाथियों का जो दल है वो लगभग पिछले 1 हफ्ते से इस क्षेत्र पे पूरा विचरण कर रहे हैं। यहाँ जितने भी चाहे एटीआर के कहे जाए कर्मचारी हैं उनके द्वारा ट्रैकिंग किया जा रहा था, पर अब जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, एक हाथी और भी हुआ था लोरमी क्षेत्र में, और यहाँ होने की वजह से जैसे हो रहा है तो लगता है कि सब पूरी इनकी ट्रैकिंग जो है, इनके मैदानी हमला जो है ये सिर्फ कागज़ों में हो रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज वर्तमान में जिस हाथी का पता चला है कल के डेट में, वो भी 3 से 4 दिन पुराना शव है। बगल यहाँ मुश्किल से 200 मीटर दूर पे यहाँ एक क्वार्टर बना हुआ है बेरियल, जहाँ पैदल गार्ड हो या STPF हो या यहाँ के बीट गार्ड हो, तो उनको अब तक स्मेल भी नहीं आया। चलो अपराधी को ये नहीं बोलेगा कि हमने अपराध किया, हमारे यहाँ खेत पे पड़े हैं, पर इनके यहाँ जो कर्मचारी थे मुस्तैद, और उससे भी बड़ी बात है कि दीपावली पर्व का त्यौहार था विशेष। यहाँ मैंने कई बार पत्र में, चाहे वो CCF को हो या DFO को हो, लोरमी, मुंगेली प्लस बिलासपुर, तीनों जगह मैंने पत्र भेज के आगाह भी किया था कि 1 अक्टूबर से जो है जून तक, लास्ट जून तक आपका मोबंधा से लेके चंदूपारा, सावंतपुर से लेके आपका ये टिंगीपुर, गमजू तक ये है सेंसिटिव जोन है। सेंसिटिव जोन में भी ऐसा शिकार होने के आशंका रहते हैं। और ये जंगली सुअर और हिरण का खैर ये नज़दीक है, वाइल्ड लाइफ से तुरंत उतर जाते हैं इधर खेत से, दान वान करके चले जाते हैं। और मैं एक बात बता दूं, इसका उदाहरण ये है कि इसी गांव से इसी का लगभग 3-4 वर्ष पूर्व एक बालक करंट से झुलस गया था। और सबसे बड़ी लापरवाही तो यहाँ के विद्युत विभाग की है, जो बालक झुलसने के बाद भी विद्युत विभाग ने अपना सही रूप से इधर आके यह जितने भी कनेक्शन जो होते हैं अवैध कनेक्शन, उनको छानबीन नहीं किया गया। राजस्व का ज़मीन बताते हैं, मेरे को लगता है कि ये पट्टे के ज़मीन है, कॉर्पोरेशन है, और ये अपने सीमा विवाद। अधिकारी हाथी की मौत के बाद आज पहुंच रहे हैं। हाँ, जिम्मेदार अधिकारी देखिए कल रात तक को पहुंचे थे, मैं देखा भी था कि CCF आए हुए थे, पर उन्होंने फिर से वही कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको तो करना चाहिए, पर वो सिर्फ बोलते हैं और उनके जो कर्मचारी है काम तले निभा देते हैं। मतलब ऐसा है कि एक छोटे कर्मचारी अगर कुछ को होना रहेगा, अभी कार्रवाई करने की बात आएगी तो छोटे कर्मचारियों को कर देंगे। मैं तो सबसे पहले तो यहाँ के जो बीट गार्ड हैं उसको तो तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, अधिकारी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हाथी है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जो करंट से चिपक गए। और आम है, जिस तरह से पूर्व की सरकार, रमन सरकार के समय चलती थी गजराज योजना, और अभी वर्तमान में भी जितने भी एलिफेंट लवर हैं, एलिफेंट की जितने भी योजनाएं जो चलती है, जब इस अचानक मार टाइगर रिजर्व में 5 एलिफेंट का यहाँ गुजरना चालू है तो कहीं न कहीं कुछ आया होगा फंड, ऐसा तो नहीं है। तो उस फंड को या तो अपने जेब में भरते हैं अधिकारी कर्मचारी, या क्या करते हैं तो भगवान ही जाने। लेकिन ये जो घटना है इससे सबक लेना चाहिए, और आसपास के ग्रामीण जनों को भी सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये हाथी है और हाथी की बचाव सुरक्षा सब हम ही को मिलजुल के करना है। अधिकारी और कर्मचारी के भरोसे में रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आ रहे हैं, उनको सिर्फ मंथली में है, उनको मैसेज देखेंगे पेमेंट आया है और निकाले, और दिवाली में अपने परिवारजनों के साथ दिवाली मना रहे हैं। और उसी दिवाली के बीच में ये घटना हुआ है। घटना होने के बाद 3 से 4 दिन बार बार यही स्मेल आ रहा है, 3 से 4 दिन तक किसी को भी पता ना चलना है। तो मैं तो चाहता हूं कि बीट गार्ड, डिप्टी रेंजर और जितने भी हो, कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से आपके खबरों के माध्यम से ये रायपुर खबर जाए, और वहाँ के प्रमुख वन सचिव हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ छोटे स्तर पर बोलते हैं ATR हमारा क्षेत्र नहीं है, कॉर्पोरेशन बोलता है हमारा क्षेत्र नहीं है, और सामान्य बोलते हैं कि मुंगेली और बिलासपुर दोनों का क्षेत्र है, और इधर से बोल रहे राजस्व। तो यहाँ ऊपर लेवल से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और एक जिम्मेदार अधिकारी, सक्षम अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा फिर से दुर्घटना ना हो। और ये हाथी ही नहीं, और अभी भी बता दे रहा हूँ कि आने वाले समय पे ऐसे हंटिंग अवैध जो शिकार होते हैं उनके आसार रहते हैं। नाम रामेश्वर पुरी गोस्वामी।